कुरान करीम में एक बहुत ही अजीब और सबक देने वाला वाकया बयान हुआ है। ये वाकया है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मलिका सबा का, जो सूरह अन-नमल की आयत 20 से 44 तक दर्ज है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के ऐसे पैगंबर थे जिन्हें बहुत बड़ी हुकूमत दी गई थी। उनके मातहत न सिर्फ इंसान थे बल्कि जिन्न, जानवर और परिंदे भी उनकी ताबे थे। वो उनकी जबान समझते थे और उनसे काम लेते थे। एक रोज जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने परिंदों का मुआयना कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि हुदहुद नाम का परिंदा नजर नहीं आ रहा। उन्होंने फरमाया कि मुझे हुदहुद दिखाई नहीं दे रहा, क्या वो गैर हाजिर है? अगर उसने कोई साफ वजह पेश न की तो मैं उसे सख्त सजा दूंगा या हलाक कर दूंगा। कुछ ही देर बाद हुदहुद वापस आया और उसने कहा कि मैं एक ऐसी जगह से लौटा हूं जिसका इल्म आपको नहीं है। मैंने वहां एक औरत को देखा जो एक बड़ी हाकिम है। उसको हर चीज दी गई है और उसका तख्त बहुत बड़ा है, लेकिन अफसोस कि वो और उसकी कौम अल्लाह की बजाय सूरज की पूजा करते हैं। वो शैतान के बहकावे में आकर सीधे रास्ते से दूर हो गए हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि हम देखेंगे तू सच्चा है या झूठा। अब तू मेरा ये पैगाम लेकर जा, इसे उनके पास फेंक दे और देख कि वो क्या जवाब देते हैं। फिर थोड़ा दूर हो जा और देखना कि उनकी प्रतिक्रिया क्या होती है। मलिका सबा ने जब खत पढ़ा तो कहने लगी कि यह खत बहुत ही मौजू और ताकतवर है, जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से आया है। इसमें अल्लाह के नाम से शुरुआत है और लिखा है कि मेरे सामने सिर झुका दो और अल्लाह के सामने फरमाबरदारी इख्तियार करो। उसने अपनी कौम के सरदारों से कहा, ऐ मेरे दरबारियों, मुझे इस बारे में राय दो। उन्होंने कहा कि हम ताकतवर हैं, लेकिन फैसला आप करें। मल्लिका ने कहा कि बादशाह जब किसी बस्ती में दाखिल होते हैं तो उसे उजाड़ देते हैं और वहां के इज्जतदार लोगों को जलील कर देते हैं। इसीलिए मैं उन्हें एक तोहफा भेजती हूँ, देखती हूँ वो क्या जवाब देते हैं। जब वो तोहफा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा तो उन्होंने कहा, क्या तुम मुझे माल देकर राजी करना चाहते हो? जो अल्लाह ने मुझे अता किया है वो कहीं ज्यादा बेहतर है। जाओ, अपने लोगों के पास वापस लौट जाओ। हम एक ऐसी फौज लेकर आएंगे जिससे तुम मुकाबला नहीं कर सकोगे और हम तुम्हें जलील करके वहां से निकाल देंगे। इसके बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम में से कौन है जो मल्लिका का तख्त मेरे पास लाएगा इससे पहले कि वो मेरे पास फरमाबरदारी करते हुए आए? एक ताकतवर जिन्न ने कहा कि मैं वो तख्त आपके पास ले आऊंगा इससे पहले कि ये सभा खत्म हो। मगर एक और शख्स जिसे अल्लाह ने किताब का इल्म दिया था, उसने कहा कि मैं उसे पलक झपकने से पहले आपके पास हाजिर कर सकता हूं। और वो तख्त फौरन हाजिर हो गया। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसे अपने सामने रखा तो कहा कि ये अल्लाह का फजल है ताकि वो मुझे आजमाए कि मैं उसका शुक्र अदा करता हूं या नाशुक्रा बनता हूं। जो शुक्र करता है वो अपने ही लिए करता है और जो नाशुक्रा होता है तो अल्लाह उससे बेनियाज और बुजुर्ग है। जब मल्लिका सबा पहुंची तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या तुम्हारा तख्त ऐसा ही है? उसने कहा, यह तो वही मालूम होता है। फिर उसे एक महल में दाखिल होने को कहा गया जिसके फर्श में शीशा बिछा था और वो ऐसा लगता था जैसे वहां पानी बह रहा हो। मलिका ने समझा कि वो पानी है तो उसने अपनी पिंडलियां उठा ली, मगर उसे बताया गया कि ये तो एक शीशे का फर्श है। उसने कहा, ऐ मेरे रब, मैं अपने नफ्स पर जुल्म करती रही, अब मैं अल्लाह पर ईमान लाती हूँ जो सारे जहानों का रब है, और मैं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ मुसलमान बनती हूँ। इस वाक़े में हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है। एक परिंदा, एक हुदहुद, अल्लाह के पैगंबर को एक कौम की गुमराही की खबर देता है। एक बादशाह अपनी ताकत और इल्म से उस कौम तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाता है, और एक मल्लिका अपने तख्त और ताकत के बावजूद जब हक को पहचानती है तो उस पर ईमान ले आती है। अल्लाह ताला हमें भी हिदायत की बात पहचानने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।